second topic of this chapter of business organization. Our topic is partnership. पार्टनरशिप की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें पार्टनरशिप का मतलब यहाँ पास जब कोई भी एक्टिविटीज 2 या मोर देन 2 पर्सन कोई भी फर्म बिजनेस ओपन करते हैं तो हमारा पार्टनरशिप कहलाता है। ये मीडियम साइज और स्मॉल साइज बिजनेस के लिए सुटेबल होता है। इसके अंतर्गत जो भी कैपिटल इन्वेस्ट होता है, जो भी मैनेजरियल स्किल, फाइनेंशियल रिसोर्स, ये सब कुछ एज कंपेयर टू द सोल प्रोप्राइटरशिप हमारे पास ह्यूज अमाउंट में आएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पास फीचर की। तो फीचर में फर्स्ट पॉइंट आएगा हमारा मेंबरशिप का मतलब यहाँ पास ये है कि जो भी बिजनेस होगा उसमें कितने लोगों की रिक्वायरमेंट होगी। मिनिमम 2 पर्सन रिक्वायर्ड, मैक्सिमम अनलिमिटेड है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट बिजनेस में मैक्सिमम 100% ही इन्वॉल्व हो सकते हैं कोई भी बिजनेस को रन कराने के लिए। अगर हम कोई भी बिजनेस पार्टनरशिप में कर रहे हैं और वो बैंकिंग का बिजनेस है तो मैक्सिमम 10% की रिक्वायरमेंट होगी, उससे ज्यादा हम पार्टनर्स नहीं बना सकते इन केस हमारा बिजनेस बैंकिंग का है। तो अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट एग्रीमेंट की। तो एग्रीमेंट का मतलब होता है एक रिटन डॉक्यूमेंट जिसमें जो भी बिजनेस होगा, जो भी इसमें एक्टिविटीज की जाएगी, उसमें जितने भी पार्टनर्स हो कितने कैपिटल लेकर आएंगे, उनका फाइनेंशियल स्टेटस क्या रहेगा, कौन कितना पैसा उसमें इन्वेस्ट कर रहा है और कौन सा पर्सन कौन सा एक्टिविटीज करेगा और उसमें प्रॉफिट का रेशियो क्या रहेगा। तो ये सारी एक्टिविटीज अगर रिटन डॉक्यूमेंट में या फिर ओरली लिखा जाएगा, बोला जाएगा तो हमारा एग्रीमेंट होगा। जो एग्रीमेंट होता है पार्टनरशिप में उसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। अब हमारा थर्ड पॉइंट आता है बिजनेस का मतलब ये होगा कि जो भी एक्टिविटीज होगी वो लॉफुल एक्टिविटीज होगी। मतलब कि जो भी बिजनेस हम करेंगे एक लॉ के तहत करेंगे। अगर हम 2 या 3 लोग मिलकर चोरी करते हैं या फिर हम स्मगलिंग का काम करते हैं 2-3 लोग मिलकर, तो वो हमारा बिजनेस नहीं हुआ, वो हमारा पार्टनरशिप के अंतर्गत नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं हमारा 4 पॉइंट है प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब ये है कि जो बिजनेस है उसमें जो अगर प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट का जो रेशियो होता है वो कैसे बटेगा। अगर पार्टनरशिप डीड में हमारा साफ साफ लिखा है कि जो जितना कैपिटल लाएगा उस रेशियो में उसका प्रॉफिट बटेगा, तब तो उस रेशियो जो पार्टनरशिप डीड में रेशियो लिखा हुआ है उस हिसाब से बटेगा। अदरवाइज अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी मेंशन नहीं है कि प्रॉफिट का रेशियो क्या है, तो जितने भी पार्टनर्स हैं सबको इक्वल प्रॉफिट मिलेगा, चाहे उन्होंने कैपिटल जितना कम या ज्यादा लगाया हो। फिफ्थ पॉइंट है हमारा लायबिलिटी का मतलब ये है कि जो भी पार्टनर्स हैं सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। मान लीजिए बिजनेस में कोई भी लॉसेस होता है तो उस लॉसेस को जो क्रेडिटर है वो अपने लॉसेस को क्रेडिटर को जो उन्होंने क्रेडिट पे पैसा लिया है उसको पे ऑफ करने के लिए वो सारे एसेट्स जो भी बिजनेस में उन्होंने लगाया तो उसको सोल्ड आउट करेंगे। इसके बाद भी अगर उनका क्रेडिटर का पैसा पे ऑफ नहीं हो पाता है तो वो जितने भी पार्टनर हैं ये लोग अपने पर्सनल एसेट सोल्ड करके जो क्रेडिटर है उनका पैसा पे ऑफ करेंगे। अब हमारा लास्ट पॉइंट है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब ये होता है कि जो हमारा बिजनेस है वो कब तक रन करेगा। ये पार्टनरशिप के डिजायर के ऊपर है कि पार्टनर कब तक चाह रहे हैं अपने बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए। अगर कोई भी पार्टनर चाहता है कि हमारा बिजनेस 2 या 3 साल में जब उसका मन करे 2 महीने 3 महीने, अगर एक एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि हमारा जो पार्टनरशिप है वो 5 साल का है, 5 साल तक चलना चाहिए, 3 साल तक चलना चाहिए, तो और सारे पार्टनर अगर एग्री हैं तब तो आपको 3 साल या 5 साल तक चलेगा। अदरवाइज अगर कोई भी चीज मेंशन नहीं है एग्रीमेंट में तो हमारा जो बिजनेस है वो अगर कोई भी पार्टनर चाहता है कि हमारा बिजनेस यहाँ पास क्लोज डाउन होना चाहिए, डिसॉल्व होना चाहिए, तो हम अपने सारे पार्टनर्स लोग रेडी हैं तो वो अपने पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पास हमारा फीचर कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं मेरिट की। मेरिट हमारा पॉइंट हमारा इजी टू फॉर्म। इजी टू फॉर्म का मतलब होता है कि बिजनेस को जब ओपन करेंगे तो उसमें कैसे ओपन कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी लीगल एक्टिविटीज रिक्वायरमेंट नहीं है, हम बिजनेस को जब चाहें जैसे चाहे ओपन कर सकते हैं। इट इज वेरी इजी टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फॉर्म। देयर विल बी नो लीगल एक्टिविटीज रिक्वायरमेंट, इवन देयर विल बी नो कंपल्सरी रजिस्टर्ड ऑन ए पार्टनरशिप एक्ट। मतलब ये
कि बिजनेस को जब हम स्टार्ट करेंगे तो कोई भी लीगल एक्टिविटीज रिक्वायरमेंट नहीं है, और इवन हमको अपने पार्टनरशिप फर्म को पार्टनरशिप एक्ट के तहत रजिस्टर्ड करने की भी जरूरत नहीं है। सेकंड पॉइंट है हमारा लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्स। इसमें क्या होता है, जो कैपिटल का अमाउंट होता है एज कंपेयर टू द सोल प्रोप्राइटरशिप, इसमें ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में सिंगल पर्सन होता है, उसी का जितना कैपिटल होता है केवल वही देता है। लेकिन इस बिजनेस फर्म में जितने भी पार्टनर हैं सारे के सारे लोग कैपिटल देंगे, तभी तो वो पार्टनर्स कहलाएंगे उस बिजनेस फर्म में। इसीलिए एज कंपेयर टू द सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस फर्म में कैपिटल ज़्यादा रेस होगा इन पार्टनरशिप। थर्ड पॉइंट है हमारा रिस्क शेयरिंग। मतलब ये कि बिजनेस में मान लीजिए कोई भी लॉसेस होती हैं तो सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, केवल एक ही पर्सन है, जितना भी रिस्क होगा केवल वही बियर करेगा। लेकिन यहाँ पास अगर बिजनेस में कोई भी लॉस होता है तो सारे पार्टनर्स मिलकर उस रिस्क का भरपाई देंगे। तो एज कंपेयर टू द सोल प्रोप्राइटरशिप यहाँ पास रिस्क को सिंगल इंडिविजुअल पर्सन ना शेयर करके जितने भी पार्टनर हैं सारे लोग मिलकर उस रिस्क का सामना करेंगे। मतलब ये कि अगर बिजनेस में कोई भी लॉसेस होती है तो उस लॉसेस की भरपाई के लिए सारे पार्टनर्स पैसे देंगे। फोर्थ पॉइंट है हमारा डिवीजन ऑफ वर्क। इसके अंतर्गत क्या होगा, जो वर्क होगा उसको डिवाइड कर दिया जाएगा। सोल प्रोप्राइटरशिप में केवल सिंगल पर्सन था, वही पूरी एक्टिविटीज करते थे और वहाँ पास हर एक चीज़ में तो वो एक्सपर्ट नहीं हो सकता। लेकिन हमारे पार्टनरशिप में अगर मान लीजिए हम 4 लोग मिलकर कोई भी बिजनेस रन कर रहे हैं तो चारों लोग किसी न किसी डिपार्टमेंट में एक्सपर्ट होंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा बिजनेस स्मूथली रन करेगा, जो भी हम डिसीजन लेंगे वो फ्लेक्सिबल वे से ले सकते हैं और इसमें जो भी हमारे बिजनेस होगा उसके प्रॉफिट चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी वर्क्स होगा वो कंप्लीट हो जाएगा ऑन टाइम, क्योंकि सारे के सारे पार्टनर्स अपने काम को जिस डिपार्टमेंट में वो स्पेशलिस्ट हैं वो डिपार्टमेंट वो काम करेंगे। हमारा फिफ्थ पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि बिजनेस में मान लीजिए अगर लगातार हमको प्रॉफिट हो रहा है तो हम अपने बिजनेस को सोच रहे हैं कि उसको हम एक्सपेंड कर दें और उसमें कैपिटल ज़्यादा इन्वेस्ट कर लें, तो हम इसको स्मूथली तरीके से स्पीडली कर सकते हैं। सारे पार्टनर्स अगर एग्री हैं और अपने बिजनेस को बढ़ाना चाह रहे हैं तो सारे पार्टनर्स कैपिटल देकर अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं साइज में, या फिर अपने बिजनेस को दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहते हैं इन्वायरमेंटली की कंडीशन से, तो हम अपने बिजनेस को दूसरी जगह सेटअप कर सकते हैं। उसमें सेटअप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए हमारा फ्लेक्सिबल। हमारा लास्ट पॉइंट है मोर स्कोप फॉर एक्सपेंशन। इसमें क्या है, हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते थे। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था कि हमारे पास फंड की कमी थी, लेकिन हमारे पास सोल पार्टनरशिप में जो फंड की कमी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पास जितने भी पार्टनर हैं सारे लोग कैपिटल देंगे, जिसकी वजह से हमारे पास बिजनेस में पैसे की कमी नहीं होगी। और उसमें सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था, एक पर्सन सारे वर्क को नहीं कर सकता था, किसी ना किसी डिपार्टमेंट वो वीक पॉइंट होगा। लेकिन यहाँ पास जब हम 2 या 3 पर्सन मिलकर कोई भी वर्क करेंगे, कोई भी बिजनेस, तो वहाँ पास जो उसका एक्सपर्ट जिस चीज़ में वो एक्सपर्ट होगा, स्पेशलाइज्ड होगा, तो उस वर्क को वो स्मूथली कर लेगा, जिसकी वजह से हमारा फर्म जो है उस एक्सपेंड हो जाएगा। तो यहाँ पास हमारा एडवांटेज ख़त्म होता है। और भी एडवांटेज है, ऐसा नहीं है। जैसे हमारा 7th पॉइंट है सीक्रेसी। सीक्रेसी में क्या है कि हम हमारे बिजनेस में जितने भी एक्टिविटीज़ होंगे वो सारे पार्टनर्स लोग सब कोई मिलकर काम करेगा। अगर कोई भी पार्टनर डिसऑनेस्ट नहीं हुआ, वो अपने फर्म के प्रति ईमानदार ऑनेस्ट रहा, तो अपने बात को दूसरे के सामने शेयर नहीं करेगा, जिसकी वजह से सीक्रेसी बनी रहेगी बिजनेस की। अब हम बात करते हैं डीमेरिट की। तो डीमेरिट में फर्स्ट पॉइंट है हमारा अनलिमिटेड लायबिलिटीज़। मतलब ये कि बिजनेस हमारे जो फर्म में अगर कोई भी लॉसेस होती हैं तो सारे पार्टनर्स मिल के उस लॉसेस की भरपाई करेंगे। मान लीजिए हमने बैंक से क्रेडिट किया है, लोन लिया है, तो उस लोन की भरपाई, या फिर किसी से हम क्रेडिट पे पैसे लिए हैं और हमारे बिजनेस में लॉस हो चुका है, तो उस लॉस की भरपाई अगर हम सारे बिजनेस के एसेट उसको सोल्ड आउट करने के बाद हम क्रेडिटर को पैसे देंगे। इसके बाद भी अगर क्रेडिटर का पैसा नहीं दे पाए, कुछ पैसा बचा हो चुका, पे ऑफ नहीं हुआ है, तो जो इंसॉल्वेंसी हुआ है, तो हम अपने पर्सनल एसेट्स को सोल्ड आउट करके उस डेप्ट को पे ऑफ करेंगे। सेकंड पॉइंट है हमारा नो ट्रांसफर ऑफ शेयर।
मतलब ये कि बिजनेस, देखिए फर्म में क्या है, 4 से 5 पार्टनर्स मिलकर कोई भी वर्क कर रहा है, तो हमारा फर्म तैयार हुआ। अगर अब उसमें से एक पार्टनर चाह रहा है कि वो अपना शेयर जो उसके पार्ट में है उसको सोल्ड आउट कर दे किसी दूसरे को और वो पार्टनरशिप से निकल जाए, तो ये बहुत ही कम केसेस में हुआ है। अगर सारे पार्टनर्स जो बचे हुए हैं, अगर वो सारे के सारे अग्री होते हैं कि हाँ ठीक है आप इनको पार्टनरशिप में ला सकते हैं, आप अपने शेयर्स उनको सोल्ड आउट कर सकते हैं, तब तो ठीक है। अदरवाइज वहाँ पास बिजनेस हमारा डिसॉल्व हो जाएगा और न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट बने, इसीलिए शेयर को ट्रांसफर करने में प्रॉब्लम होती है। थर्ड पॉइंट है हमारा कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट देखिए, जब सारे पार्टनर्स अलग अलग बैकग्राउंड के होंगे, अलग अलग फैमिली मेंबर्स होंगे, एक ही फैमिली के तो है नहीं, तो सबकी थिंकिंग जो है वो भी अलग अलग होगी। अगर मान लीजिए किसी के डिसीजन से दूसरा पार्टनर खुश नहीं हुआ तो वहाँ पास कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, सारे पार्टनर्स के बीच में टकराव हो सकता है, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस रन नहीं कर पाएगा और जल्दी हमारा बिजनेस क्लोज डाउन हो सकता है। 4 पॉइंट हमारा रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। मतलब ये कि म्यूचुअल एजेंसी क्या होता है ये समझिए। सबसे पहले यहाँ पास म्यूचुअल एजेंसी का मतलब ये है कि अगर कोई एक पार्टनर सिग्नेचर कर देता है, कोई भी थर्ड पार्टी आया उसने हमारे बिजनेस के साथ कोई भी एग्रीमेंट किया, अगर किसी एक पार्टनर से वहाँ पास सिग्नेचर कर दिया तो ऑन द बिहाफ सारे पार्टनर्स की रजामंदी मानी अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट। तो हुआ क्या, मान लीजिए कि कोई पार्टनर डिसऑनेस्ट कर गया अपने फर्म के प्रति और अपने सोल बेनिफिट के लिए वो उसने डिसऑनेस्ट करके सिग्नेचर कर दिया और जिसकी वजह से फर्म को अच्छा खासा लॉस हो चुका है, तो उसका जिम्मेदार केवल वो नहीं सारे पार्टनर्स को होगा और जो उसकी लॉसेस होगी उस एक डिसीजन की वजह से, तो उस लॉसेस की भरपाई सारे पार्टनर्स करेंगे, इसीलिए रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी होगा। यहाँ पर हमारा लास्ट पॉइंट है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब ये होता है कि बिजनेस, देखिए कोई भी चीज़ हो वो अनसर्टेन होता है, मतलब फ्यूचर में क्या हो सकता है किसी को नहीं पता। मान लीजिए इन केस फ्यूचर में किसी पार्टनर्स की डेथ हो गई या फिर सारे पार्टनर्स के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो वो चाह रहे हैं कि हम अपने फर्म को आज ही डिसॉल्व कर ले। कल ओपन हुआ है, अगर वो आज चाह रहे हैं कि अपने फर्म को डिसॉल्व करें, तो सारे पार्टनरशिप अग्री होके उस पार्टनरशिप डीड को, मतलब वो उस अपने फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए अनसर्टेनिटी, बिजनेस कब तक चलेगा किसी को पता नहीं है। अगर सारे पार्टनर्स अच्छे तरीके से काम करते रहे और किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ तो हमारा बिजनेस अच्छा खासा कुछ टाइम तक 2 ईयर 3 ईयर तक चल सकता है। अगर वहीं पास अगर पार्टनरशिप में किसी पार्टनर को प्रॉब्लम हो गई तो वो चाहता है कि वो पार्टनरशिप को डिसॉल्व करे अपने बिजनेस फर्म को, तो वो जब चाहे अपने फर्म को डिसॉल्व करा सकता है।